मैं भीम कुमार, आपका अपना चैनल VW में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग आज चैप्टर बायोलॉजी का 9th जो खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति को समझेंगे, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग VBI लगाते हुए चलेंगे। इसमें हम लोग 35 क्वेश्चन लिए हैं जो 30 मिनट का समय लेगा, 30 मिनट से कम ही समय लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग 1 बाई 1 करके क्वेश्चन को देखते हैं, आगे चलते हैं। ओके दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हम देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम पोषक है, मतलब जिसमें पोषक तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, वह इनमें से कौन है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहला ऑप्शन क्या है, गेहूं, दूसरा मक्का, चौथा बजरा, सॉरी तीसरा बजरा, चौथा चावल है। तो डी ऑप्शन चावल है। तो आपको बताना है इनमें से किस अनाज में सबसे अधिक पोषक तत्व पाया जाता है। तो आप अपना आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्या होगा। हो गया दोस्तों, तो इसमें से बाजरा ऐसा अनाज है, ग्रेन है, जिसमें क्या पाया जाता है भाई, सबसे अधिक पोषक तत्व पाया जाता है। तो एक का ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। एक का क्या होगा भाई, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, शहद का निर्माण होता है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ दर रहना चाहिए। क्या होता है भाई, शहद का निर्माण करती है। पहला ऑप्शन नर मधुमक्खी, दूसरा कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, मधुमक्खी का निर्माण शहद का निर्माण कौन मधुमक्खी करती है भाई, जो कार्यकर्ता मधुमक्खी या सेवक मधुमक्खी होती है, वही क्या करती है भाई, शहद का निर्माण करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 का बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मेहसाणा किसकी प्रजाति है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम के लिए, पाला गाय की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की। तो तीसरे क्वेश्चन का जवाब आपको देना है दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हो गया दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन देखा जाए तो तीसरा क्वेश्चन का आपका यह मेहसाणा भैंस की प्रजाति है, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन ज्यादा पाया जाता है। गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन ज्यादा पाया जाता है। तो आप अपना ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, विटामिन 12, डी, ए, सी। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इसमें गोल्डन और सुनहरा धान में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 4 का क्या होगा भाई, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, एक ही नस्ल के पशु के बीच प्रजनन को क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है अंतः प्रजनन, बाह्य प्रजनन, वही वही संस्करण, या चौथा डी संकरण। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, 5 का, अंतः प्रजनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, अंतः प्रजनन कहा जाता है। तो 5 का ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छठा, हिसरडैल किसकी किस्म है। हिसरडैल किसकी किस्म है। तो आपको देखा जाए, पहला ऑप्शन गाय की, भैंस की, भेड़ की, मछली की। तो आपको बताना है दोस्तों, छठा का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। छठा का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आपको बताना है। ओके दोस्तों, तो छठा को हम लोग देखें तो इसमें छठा का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई, भेड़ की। हिसरडैल किसकी किस्म भाई, भेड़ की है। तो ऑप्शन नंबर 6 का सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 7 नंबर, जो पीसी कल्चर किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन जलीय पौधों से, जलीय जंतुओं से, रेशम कीट से, लाह की कीट से। तो हम जानते हैं पीसी कल्चर किससे आता है भाई, जलीय जंतुओं से, जैसे मछली, कछुआ, मगरमच्छ। इसको जो अगर पाला जाए तो जल में जितने भी जीव पाले जाते हैं उसको हम लोग पीसी कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, भारतीय नस्ल किस नस्ल के संस्करण से जर्सी गाय प्राप्त होती है। तो आपका पहला ऑप्शन साहिवाल, नागौरी,
मालपी सिंधी। तो आपको बताना है दोस्तों 8 का कौन सा आंसर सही होगा। आपको बताना है दोस्तों 8 का कौन सा ऐसी नस्ल है जिसे जर्सी गाय प्राप्त की जाती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं आपका 8 नंबर का सी होगा जो मालपी होगा। आपका भी आंसर सी ही होगा जो मालपी होगा। मालपी ऐसी नस्ल है जिसे जर्सी गाय प्राप्त की जाती है। तो 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुकुट रोग है। तो निम्नलिखित में से कौन एक कुकुट रोग है। तो पहला ऑप्शन अस्मट है, आधा सा रहेगा यहाँ। हैजा, रानीखेत, बी और सी दोनों। तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी और सी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बी और सी, हैजा और रानीखेत दोनों होता है जो कुकुट रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों 10 नंबर, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है। तो आपका ऑप्शन धान की, गेहूं की, मक्का की, ईख की। तो ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है तो आपको बताना पड़ेगा। अपना आंसर कमेंट करके जी क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा जो धान की किस्म है। किसकी ताइचुंग किसकी किस्म भाई, धान की किस्म है। तो ऑप्शन नंबर 10 का ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों 11, नॉर्मल बोरलॉग हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। उन्हें किसकी नई किस्म की उत्पन्न की थी। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है भाई, धान की, चावल की, गन्ना की, गेहूं की। तो देखा जाए दोस्तों 11 नंबर का क्या होगा भाई, गेहूं की। जो हरित क्रांति हुआ था वह गेहूं फसल के उत्पादन के लिए हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 11 का आपका डी करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, कतला मछली पाई जाती है। तो मृदु जल मतलब स्वच्छ जल में, खारे पानी में, दोनों में, इनमें से किसी भी जल में नहीं। तो हम लोग जानते हैं जो कतला मछली होती है वह स्वच्छ जल में पाई जाती है, यानी मृदु जल में पाई जाती है। तो 12 का ए ऑप्शन सही होगा। हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित में कल्याण सोना किसकी किस्म है। तो आपका पहला धान की, दूसरा ऑप्शन गेहूं की, तीसरा ऑप्शन मक्का की, चौथा मटर की। तो आपको बताना है दोस्तों इसमें से कौन सही होगा। आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सही होगा। तो अगर हम लोग देखें दोस्तों पहला ऑप्शन कल्याण सोना पूछा गया, तो इस सोना जहां भी पूछे तो गेहूं के लिए होगा। कोई भी सोना पूछे तो किसके लिए होगा भाई, गेहूं के लिए होगा। तो इस किस्म किसका है भाई, गेहूं का। तो 13 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखें भाई, उंगली काय किस जीव से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन मुर्गी, दूसरा ऑप्शन मधुमक्खी, तीसरा मछली, चौथा रेशम कीट। तो आप बता सकते हैं दोस्तों इसमें से आपका 14 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उंगली निकाय किस जीव से संबंधित है भाई, मछली से। जो ऑप्शन नंबर सी 14 का सही होगा। 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, मछली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, कोकीन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, इथ्रोजाइलम कोका, एट्रोप्रो बेलाडोना, धतूरा एल्बा, इनमें सभी। तो 15 का आपका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो दोस्तों 15 का क्या होगा, ए ऑप्शन इथ्रोजाइलम कोका से कोकीन प्राप्त किया जाता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, इनमें से कौन सी मछली मेजर कार्प नहीं है। इनमें से कौन मछली मेजर कार्प नहीं है। पहला रोहू, दूसरा कतला, तीसरा नैनी, चौथा मांगुर। पहला रोहू, दूसरा कतला, तीसरा नैनी, चौथा क्या है भाई, मांगुर है। तो 16 में आपको बताना है क्या होगा। 16 में क्या होगा। तो 16 का ऑप्शन हम लोग देखें तो इसमें नैनी मछली होती है। क्या होती है भाई, नैनी होती है जो मेजर कार्प नहीं है। बाकी सब रोहू, कतला और मांगुर क्या है भाई, मेजर कार्प है। तो ऑप्शन नंबर 16 का सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है। तो पहला ऑप्शन शहद, पराग, रॉयल जेली, सूक्ष्म जीव। तो वह रानी निषेचित जो अंडे करती है उसका लार्वा क्या खाता है, तो आपको अपना आंसर कमेंट करके बताना है। तो वह एक रॉयल जेली खाता है। क्या खाता है भाई? रॉयल जेली खाता है। ऑप्शन नंबर 17 का सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, 18 पूसा भूसा का किस्म है। यह किसका किस्म भाई? गेहूं का, फूलगोभी का, मिर्च का, पत्ता गोभी का। तो आपको पूसा भूसा का किस्म बताना है कि किसका है। गेहूं का है, फूलगोभी का है, मिर्च का है, पत्ता गोभी का है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में देखें दोस्तों, यह किसका होगा भाई? फूल गोभी का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किसका होगा भाई? फूल गोभी का होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, 19 लाइसिन युक्त शक्ति राइटेन तथा प्रोटीना किसकी किस्म है? तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए चावल, बी मक्का, गेहूं, सी डी कपास। तो 19 का आंसर आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि दोस्तों क्या होगा। तो 20 का क्या होगा भाई? यह शक्ति राइटेन तथा प्रोटीना माका का है। किसका भाई? माका का है। ऑप्शन नंबर 19 का बी करेक्ट होगा। 19 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? बी होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? फेब्रोइन, एल्बुमिन, ग्लोबिमिन, केराटिन। तो इसमें देखा जाए 20 का ऑप्शन आपका तो फ्रीब्रोरीन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 21 सुनहरा धान में कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन क्या भाई? थायमीन, दूसरा फोलिक अम्ल, तीसरा बीटा कैरोटीन, चौथा राइबोफ्लोबिन। तो आपको बताना है सुनहरा गोल्ड राइस में कौन सी विटामिन या कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 21 का ऑप्शन आपका ऑप्शन होगा बीटा कैरोटीन, जो ए विटामिन के लिए प्रचुर होती है। किस विटामिन के लिए प्रचुर होती है भाई? ए विटामिन के लिए प्रचुर होती है। तो ऑप्शन नंबर 21 का सी करेक्ट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ए मुंबई, 2 कोयम्बतूर, 3 गुवाहाटी, चौथा पटना में। तो गन्ना अनुसंधान देखा जाए दोस्तों कहाँ अवस्थित है? कोयम्बतूर में अवस्थित है। तो 22 का बी करेक्ट होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, 23 क्वेश्चन, पूसा स्वर्णिम सरसों की किस्म किस रोग की प्रतिरोधक किस्म है? तो आपका चिल्ली मोजेक वायरस, श्वेत गैरिक, बैक्टीरिया वायरस, कुंचित अंगमारी। तो इस तरह से देखा जाए तो 23 का क्या होगा भाई? श्वेत गैरिक प्रतिरोधक किस्म है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, विश्व की बेशकीमती ऊन देने वाले पश्मीना का नस्ल है? तो भेड़ की, बकरी की, क्या दिया भाई? किसकी यहाँ है? भेड़ की, बकरी की, भेड़ की, बकरी संकरण की, कश्मीरी भेदभाव अफगान की। तो आपका ऑप्शन नंबर 24 का डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, लेग हॉर्न इनमें से किसी की एक उन्नत किस्म है? तो मवेशी, चूजा, सुअर, कुत्ता। तो यह होता है चूजा का। 25 का बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खच्चर की उत्पत्ति, सॉरी यहाँ खचार लिखा गया है। खच्चर की उत्पत्ति में किन किन मध्य संकरण का होता है? तो खच्चर जो होते हैं उनका संकरण, उनका उत्पन्न कैसे होता है भाई? नर गधा तथा मादा घोड़ी, बी ऑप्शन नर घोड़ा तथा मादा गधा, सांड तथा गाधी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है किन किन के बीच के संकरण के द्वारा यह खच्चर का उत्पादन होता है, खच्चर का जन्म होता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन में देखें दोस्तों, आपका कौन सा होगा भाई? नर गधा तथा मादा घोड़ा होता है, सॉरी घोड़ी होती है, इसके द्वारा होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
27 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीर्य को किसमें हिमकृत किया जाता है? तो जल में, सामान्य रेफ्रिजरेटर में, तरल नाइट्रोजन में, इनमें से किसी में नहीं। तो 27 का क्या होगा भाई? 27 का सी होगा। क्या होगा भाई? तरल नाइट्रोजन में वीर्य को हिमकृत किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व गेहूं, धान, गन्ना आदि की फसल उगाई जाती थी? तो 5000, 6000, 3000, 2000। तो इसमें देखा जाए बुक के अनुसार तो 5000 वर्ष पहले। 28 का क्या होगा भाई? 5000 वर्ष पहले, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक अनुवांशिक विविधता पाई जाती है? तो पहला टीका, आम, गेहूं, चाय। तो किस में सबसे अधिक पाई जाती है भाई? तो 29 का क्या होगा भाई? बी, आम होगा। क्या होगा भाई? आम में सबसे अनुवांशिक विविधता पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 30। ट्रांसजेनिक जंतु के रूप में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव है? तो पहला क्या भाई? गाय, दूसरा सुअर, तीसरा चूहा, चौथा मछली। तो ट्रांसजेनिक जंतु के रूप में देखा जाए तो चूहा सबसे अधिक पाए जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, 31। भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना किसमें हैं? तो पहला ऑप्शन आपका क्या भाई? गेहूं की, चावल की, बाजरे की, मक्के की। जया और रत्ना किसकी किसमें है? तो 31 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो यह चावल की, मतलब धान की है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक अनुवांशिक विविधता प्रदर्शित करता है? मक्का, आम, चावल, मूंगफली। तो कहाँ भाई? भारत में पूछा गया है, तो सबसे अधिक अनुवांशिक विविधता कौन प्रदर्शित करता है भाई? चावल। तो आपका ऑप्शन नंबर 32 का क्या होगा? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है? तो आपका प्रोटीन का, विटामिन का, खनिज का, उपयुक्त सभी। तो 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें तो यह क्या होगा? प्रोटीन का होता है। किसका होता है भाई? स्पाइरुलिना किसका स्रोत है? प्रोटीन का है, तो ऑप्शन नंबर 33 का ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, 34। फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? पहला ऑप्शन पीड़कनाशी, परजीवी, माटर, चूहे की प्रजाति, कितना सी प्रोटीन। तो देखा जाए ऑप्शन 34 का क्या होगा भाई? 34 का ऑप्शन नंबर परजीवी, टमाटर का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन 35। इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? तो पहला अजोटोबैक्टर, बेसिलस थोरेंजियंसी, ओजेला क्लस्ट्रीडियम। तो देखा जाए इसमें से कौन होगा 35 का भाई? ऑप्शन नंबर बी, बेसिलस थोरेंजियसी। तो यही सही होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।